में जुड़े हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो जो आपके सपने हैं वो पूरे हों, क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर, इस हमारे फाइनेंशियल ईयर की लास्ट क्लास है। तो मैं सब लोगों से पुनः ये कहता हूँ कि जो जो आपने अपने टारगेट्स लिए हैं, जो आपने वो आपके पूरे हों। और जैसा कि हमारा ये परंपरा है कि हम अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं, तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सरस्वती वंदना चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत हमेशा शेयरिंग से करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि यदि हमारे पास कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसने पिछले कुछ हफ्ते में कुछ अच्छा काम किया है, तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको अनम्यूट किया जाए। एक कंवरपाल जी को अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। लास्ट संडे मैंने अमित पालीवाल जी के साथ में वेबिनार किया था और मैंने पहली बार इस तरह का वेबिनार किया, तो मैं संकोच में भी था कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उसमें 100 लोग आ पाए, जो मेरे लिए बहुत खुशी का रहा। और मुझे उसका फायदा ये हुआ कि संडे से लेके अब तक मैंने कम से कम 11 इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस किए हैं, 11 डिफरेंट लोगों की, जिसमें से 5 लोग बिल्कुल नए हैं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर मेरे पास में सेव थे और उनको मेरा मैसेज चला गया था इनविटेशन का। एक वाक्य उसमें ये हुआ कि एक मेरा बड़ा क्लाइंट जो हमेशा बोलता था कि इंश्योरेंस नहीं करवाना, प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, उसने मुझे टाइम दिया और जीवन उमंग उसने लिया मुझसे 50,000 रुपये मंथली का प्रीमियम। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट रहा। अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं कम से कम महीने में एक बार वेबिनार जरूर कराया करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो राजेश सर हमेशा कहते हैं कि हरकत में बरकत है। यदि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट हमें वैसे मिलते रहेंगे। जब तक हम अपने काम करने के तरीके में चेंज नहीं लाएंगे, तो रिजल्ट्स में चेंज नहीं आएगा। और कंवरपाल जी, आपने जैसे अमित वालीवाल जी के साथ मिलकर के एक वेबिनार किया और उसके अंदर आपको ये सक्सेस मिला। देखो, ये जो FPRT है, इसमें हर बार कोई ना कोई नया आइडिया शेयर किया जाता है। हर आदमी अपने खुले दिल से अपनी शेयरिंग करता है, लेकिन ये देखने की बात ये है कि हम कितने लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखने की बात है। अमित पालीवाल जी बहुत, जब हमारे जो क्वार्टरली सेमिनार में भी आए थे, जब भी उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी थी, तो वो टिप तो सब जो भी स्पीकर आता है वो अपनी तरफ से ही चाहता है। और जो स्पीकर आता है या वो जो भी वो कोशिश यही करता है कि सब लोगों का काम अच्छा हो। वो अपने से दिल खोल करके अपनी सब चीजें बताने को तैयार है, लेकिन ये हम लोगों को देखना है कि हम उसमें से क्या चीज लेना चाह रहे हैं। और जब तक हम कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आगे चीजें नहीं जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कंवरपाल जी। आप एक बात और छोटी सी कि मतलब वेबिनार को करने से पहले मैं संकोच में था कि करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा। एक बार तो मेरा उसको कैंसिल करने का मन हो रहा था, लेकिन जिस तरह से मुझे उसका रेस्पॉन्स मिला, तो उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं कोशिश करूंगा हर महीने करने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अमित पालीवाल जी की टीम का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत ही ज्यादा। बहुत बढ़िया जी, शानदार, वेरी जी। गुड। हमारे प्रधान जी श्री राजेश चेतन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत ही अच्छी शेयरिंग की कंवरपाल जी ने। AM शर्मा जी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद शर्मा साहब को सुनूंगा। मैं तो कोविड 2 साल से कवि सम्मेलन बंद थे मेरे, अचानक मेरा शटर ओपन हो गया कवि सम्मेलन का, तो मैंने 15 दिन में कोई 11 कवि सम्मेलन किए एंड एक MDRT मैंने कवि सम्मेलन से कर ली। मेरी दुनिया तो यही है कविता की। मैं परसों भी भीलवाड़ा में था, तो मैं इंश्योरेंस में तो पार्ट टाइम हूँ। मेरा फुल टाइम तो मैं कविता में ही हूँ। और हमारे जो ट्रेजरर महोदय बैठे हैं यहाँ पे, अतुल जैन साहब, इनके होम सिटी में मैं 15 दिन में 2 बार गया कविता सुनाने के लिए।
तो मुझे लगता है कि मुझे तो अब अतुल को ही कविता सिखानी पड़ेगी, कम से कम अपने लोकल कवि को तो बुलाया करेंगे ये। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज ये देना चाहता हूं कि हमारे बच्चों ने, दोनों ने, राघव केशव ने 31 मार्च तक सीओटी का टारगेट लिया था, और कल एलआईसी ने हमको बताया कि हम लोग कोई 12 लाख रुपए प्रीमियम अभी और करने से सीओटी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2 एमडीआरटी कंप्लीट हो गई, 2.5 एमडीआरटी कंप्लीट हो गई, 12 लाख रुपए का प्रीमियम और करना है तो सीओटी हो जाएगी। तो होपफुली बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अब ये समय आ गया कि पहले बच्चों की पहचान होती थी बाप से, ये फलाने के बच्चे हैं, अब ये फलाने के बच्चे हैं। अब समय ये आ रहा है कि राजेश चेतन की पहचान अब यूं होगी, ये राघव के पिताजी हैं, ये केशव के पिताजी हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में कुछ हो नहीं सकता जब आपकी पहचान आपके बच्चों से होने लग जाए। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा सपोर्ट कम से कम ले वो लोग, अपनी मंजिल खुद बनाए। कल भी उन्होंने टाटा में कोई एलआईसी के लिए गए थे, टाटा के लिए पार्टी कन्विंस हुई तो 6 लाख रुपए का प्रीमियम कल भी लेकर आए हैं। वो एलआईसी की सीओटी में तो काउंट नहीं होगा, और 6 लाख का प्रीमियम टाटा में तो हमको मिला ही। कुल मिला के बढ़िया सब कुछ चल रहा है। एंड आप सबकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए कि ये जो 6 दिन बचे हैं, आज शर्मा जी को भी हम सुनेंगे, अभी 6 दिन का जो समय बचा है, इसमें सीओटी का जो लक्ष्य सोचा था वो पूरा हो जाए तो थोड़ा सा उत्साह और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो सोचा था वो हो गया। तो आपकी ब्लेसिंग के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब तथास्तु बोले तो हमारा 31 मार्च तक सीओटी कंप्लीट हो जाए। बस इतनी सी शेयरिंग आप लोगों से करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर। आप ये मत बोलो कि हमारा ये हो जाए, आप इसको आज से सेलिब्रेट करना शुरू कर दो कि ये हो गया। क्योंकि हाँ, इसमें आपने ये 12 लाख का प्रीमियम कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है, पहली बात। और आप जैसे राघव और केशव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और उमंग का ये टाइम है, तो उमंग में अभी बहुत स्कोप है। जब तक ये स्कोप है, इसको हमें सब लोगों को इंकैश करना चाहिए। और ये आप आज से अपने आप को ये समझ के चलिए कि मेरा सीओटी कंप्लीट हो चुका है, अब सीओटी से आगे की कहानी हम अब टीओटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरा एफपीआरटी परिवार आपके साथ है और सबकी विशेष आपके साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली एक दो लोगों को और इनवाइट करूंगा, उसके बाद मैं सीधा अपने स्पीकर के पास जाना चाहूंगा। लेकिन मैं अपने सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत क्रिस्प में शेयरिंग करें। बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास आज रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास आज केम शर्मा सर हैं और उनको हमने क्योंकि वो आज बहुत कुछ देने के लिए आए हैं हम लोगों के लिए, और मैं ये नहीं चाहता कि हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करें। तो मैं सबसे पहले एसके नायक और उसके बाद योगेश कुमार, 2 ही जनों को टाइम दे पाऊंगा। इसके बाद मैं, यदि टाइम बचेगा आफ्टर सेशन, तो मैं जरूर आज रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं चाहूंगा कि आज के स्पीकर को सीधा बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले एसके नायक, बहुत जल्दी से अपनी बात क्रिस्प में बताइए प्लीज। जी भैया, जय जगन्नाथ सभी को। मैं कह रहा था कि इससे मेरे क्लोज हुआ, जिसमें कि एक छोटी सी बात थी, उनको बहुत साल पहले मैं बोल रहा था, लेकिन वो लिए नहीं थे पॉलिसी मेरे से। फिर उन्होंने बोला मैं ग्रो अप पे तो ना म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ ना, मैं ठीक है आपसे मिलना चाहता हूँ। और मैं मिलने के लिए गया तो ग्रो अप की बात हुई, तो मैंने उनको एक बार बोला कि आपने देखा होगा सेना के अंदर में जब सैनिक लड़ता है ना, तो नाम कप्तान का होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि दोबारा बताओ क्या बोला आपने। मैंने बोला कि कभी सेना की लड़ाई होती है तो सामने पहले सेना लड़ती है, सोल्जर जो होते हैं ना वो लड़ते हैं, लेकिन जीत की श्रेय जो जाती है वो कैप्टन को जाता है, आप उसी में पैसा लगा रहे हो। तो फिर उनको 2-3 बातें मैंने बोला, फिर उस दिन 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने मेरे को फिर कमिट किया और 13,500 रुपये मंथली का प्रीमियम में लेके आया। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी नायक साहब, हम भी कुछ चीज आपसे सीखेंगे जिससे कि हम आपको एफपीआरटी की मेंबरशिप दे सकें, क्योंकि हम भी आपको कई सालों से बोल रहे हैं, बट हम लोग करा नहीं पा रहे, आपसे मेंबरशिप ले नहीं पा रहे। तो कुछ ना कुछ आपसे सीखेंगे और फिर आपको मेंबरशिप देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 13,500 मिल गया आपको, बहुत अच्छी बात है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 13,500 13.5 लाख में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो, और हम आपसे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। माफी चाहता हूँ, मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट योगेश जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। सभी एफपीआई, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ यस प्लीज। हाँ, सभी एफपीआईटी गुडगनों को सर प्रणाम। इस महीने का सर 51 पॉलिसी का टारगेट था, जिसमें से 35 पॉलिसी कंप्लीट हो गई, और मार्च में सर एमडीआरटी का भी सर टारगेट था। ऑलमोस्ट ईयरली का अगर देखा जाए तो हमारे एमडीआरटी का सर मार्च तक कंप्लीट हो गया है सर ईयरली प्रीमियम। तो बस आप लोगों की ब्लेसिंग है सर, इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखें सर। थैंक यू, यही शेयरिंग थी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं योगेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने अभी मंथली जो आपने ईयरली बेसिस पे अभी एमडीआरटी डिक्लेयर करी है, अभी रहे 6 दिनों में आप इतना अच्छा काम करें कि आपकी एमडीआरटी इसी 6 दिनों के अंदर डिक्लेयर हो हमारे LIC के ऑफिस। अब मैं आगे ज्यादा टाइम और शेयरिंग ना लेते हुए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आज हमारे पास जो स्पीकर हैं वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अच्छी बात यह है कि मुझे अभी रिसेंटली उनके मैसेज मिला, उससे ये पता लगा कि वो YouTube में उनके पास 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं भगवान परमपिता परमात्मा से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स की सूचना भी हमें बहुत जल्दी मिले। और हम लोग पिछले जो आज के स्पीकर है, मैं कम से कम उनको 10-12 सालों से जानता हूँ। बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। जब तक वो इंश्योरेंस में ज्यादा काम करते रहे तो अच्छे से काम करते रहे। अब उनका जो इंटरेस्ट है वो यही, जैसे हम लोग एफपीआरटी में चाहते हैं कि भाई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर का कुछ अच्छा हो, इसी तरीके से उन्होंने भी एक मुहिम ली है और उस एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, और उसमें सिर्फ एडवाइजर्स के बेनिफिट की बात की जा रही है। और काफी सारे लोगों को, अभी मैं एक अन्नू यादव जी हैं, वो बोल रही थी कि मेरे गुरु जी आए हैं, तो अभी जब इतने सारे लोग उनको गुरु मान रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब लोगों की लाइफ में, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आज के जो स्पीकर है श्री KM शर्मा जी को इनवाइट करता हूं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो भी आज हमारे एफपीआरटी परिवार को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए आए, आज का अपना संबोधन शुरू करें। तो ओवर टू KM शर्मा जी, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में उनका स्वागत करें, क्योंकि वो हमारे एक सीनियर एडवाइजर भी हैं, और हम लोगों को आज हमारे गुरु हैं, हम उनको वेलकम KM सर करें प्लीज। ओवर टू KM शर्मा सर। थैंक यू अतुल भाई। अभी तो चलना सीखा है, दौड़ना अभी बाकी है। अभी तो बहना सीखा है, उफन्ना अभी बाकी है। अभी तो शांत हूं, मचलना अभी बाकी है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा एफपीआरटी की पूरी टीम को, राजेश जी को, अतुल भाई को, राजेश राठौड़ जी को, सुनील रंग जी को, सारी ही टीम को। और दोस्तों, मैं आपके बीच में स्पीकर नहीं, एक भाई की तरह आया हूं। कहते हैं ना, कभी एक छोटी बात को बहुत ही सिंपल तरीके से कह देता। राजेश चेतन जी ने आज आपको एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा वो टाइम आ रहा है जब मैं अपने बच्चों के फादर के, केशव राघव के फादर आ रहे हैं, ये कहा जाएगा। दोस्तों, आज आपके पास भी टाइम है कि आपके पेरेंट्स की आइडेंटिटी भी आपके नाम से हो पाए। या आज आपके पास टाइम है। राजेश जी एक छोटा सा मैसेज देकर चले गए हैं कि आप इस मैसेज को स्वीकार करते हैं कि हम लोग इतनी हाइट लेंगे कि हमारे पेरेंट्स को कहा जाएगा कि अरे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और शायद वो हमारे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज होगा, एक खुशी का टाइम होगा जब हम उनसे भी आगे निकलेंगे। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं जो राजेश भाई ने आज आपको दी? फ्रेंड्स, ये 31 मार्च का एंड नहीं है, ये 2020 मैच का लास्ट ओवर है। 7 बॉल बची हैं आज, 7 बॉल बची हैं आपके पास, और आप 90s पर खड़े हैं, 90 रन पर खड़े हैं। अब आपके सामने 2 चीज है, या तो ये 7 बॉल खेलो, 6 लगा जाओ, युवराज की तरह आपका नाम होगा, या आप बॉल हल्के से निकालते रहो, बॉलर का नाम होगा, आपका नाम इतिहास में कहीं नहीं होगा। कितने लोगों को याद है युवराज को बॉल फेंकने वाला कौन था? मुझे तो कम से कम याद नहीं। आप युवराज बनना चाहते हैं तो आज आपके पास मौका है। फ्रेंड्स, ये जो मार्च खत्म हो रहा है, केवल एक ही चीज नहीं है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, चलो अब नए साल में कुछ करेंगे। ये 2 चीजें आपके नए रिकॉर्ड बनाने का। ये टाइम है
नए साल की नई संभावनाएं खोजने का। फ्रेंड्स, अभी आप सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ आने वाला है, मार्केट में हलचल है, एक बड़ा आईपीओ, हम सब कह रहे हैं सर ये सबसे बिगेस्ट आईपीओ होगा। वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकार की कंपनी है, मैं कहता हूं हमारी भी एक कंपनी है, अतुल जैन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राजेश राठौर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसके नायक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अमित पालीवाल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसकी तो टर्नओवर भी बढ़ रही है, उसका मार्केट का शेयर भी बढ़ रहा है। हमारी कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है? क्या हम पिछली बार से टर्नओवर से ज्यादा हैं? यस फ्रेंड्स, क्या हम पिछली बार की टर्नओवर से ज्यादा हैं? क्या अगर मेरे मार्केट का में आईपीओ आ रहा है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यस दोस्तों, हमें ये लेकर चलना पड़ेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस मेरी भी एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट मेरे को बिलोंग करता है। आपकी ब्रांच इस पर मान लो 500 करोड़ का कमीशन दे रही है, आपके बैंक में कितना ट्रांसफर हुआ? यस फ्रेंड्स, हमारे बैंक में कितना ट्रांसफर हुआ? मैं आज आपको पूरी सेल्स पिच देकर जाऊंगा, पक्का मेरा प्रॉमिस है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों 2-3 चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैंने, अतुल भाई ने जैसे बताया, नाउ माय एज इज 62। मेरे फादर ने एक बार मुझसे पूछा था कि तुमने इतनी प्रोग्रेस क्यों की और कैसे की, और जब मैंने उनको बताया पापा मैंने इतनी फीस दी है, तो वो चौंक गए। बिकॉज हम लोग मीडियम फैमिली के, तो मैं तो यहाँ दिल्ली में स्ट्रगल करते हुए आया था। उन्होंने मुझे काम दिया, एक मिशन दिया कि तुम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए कुछ ऐसा करो कि वो सभी लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तुम्हारी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मैंने उनकी डेथ के बाद एक मिशन लिया और एक ट्रस्ट बनाई, कर्तव्य एक प्रयास। मेरा मिशन है लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम 1 लाख एमडीआरटी हो। यस, 1 लाख एमडीआरटी हो। इस मिशन के साथ मैं रोज रात को 9 बजे लाइव होता हूं, और जो मैंने सीखा है, गुरुकुल परंपरा की तरह मैं चल रहा हूं, जो मैंने सीखा मैं उसको आगे देना चाहता हूं। बिकॉज 62 मीन्स अब मैं बोनस पे चलता हूं। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। फ्रेंड्स, एक चीज आप अपने क्लाइंट से कहते हैं, सर आज से 18 साल, 20 साल, 21 साल बाद मैं आपको आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 लाख दूंगा, आपकी बेटी की शादी में 1 करोड़ दूंगा, आपको रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए महीना दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। लेकिन अगर हम इसको इतनी शिद्दत से करें कि क्लाइंट हमारे साथ क्लोजिंग तक आ गया, तो आपकी और आपकी फैमिली का तो प्रेजेंट भी बनता है और फ्यूचर भी बनता है। उसका तो केवल फ्यूचर बना रहे हो, हमारी फैमिली का तो प्रेजेंट भी बनता है, फ्यूचर भी बनता है। बोलिए इस काम में किसको ज्यादा फायदा है? और साथ में आपको सोशल वर्क का भी, क्या आप समाज सेवा कर रहे हो, ये भी तमगा लगता है। क्या आप रेडी हैं इस बात के लिए? दोस्तों, मेरा एक पेट डायलॉग है, कभी कभी मुझे याद आता है, मुझे फिर याद आ गया। आप बताइए, अब एक मैरिज में गए हैं, आपके दोस्त की, आपके फैमिली मेंबर की शादी है, सबसे ज्यादा बाराती डांस कहां करते हैं? पूरे बैंक्वेट हॉल के गेट के ऊपर पूरा धूम धड़ाका, पूरी जान, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। अच्छा, उनमें से कितने डांसर होते हैं? कोई भी नहीं। कोई हाथ इधर घुमा रहा है, कोई इधर घुमा रहा है, लेकिन एनर्जी पूरी है, वीडियो बन रही है, फोटो खींच रही है, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। आज हम लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस के रिकॉर्ड्स के गेट पर आ गए हैं। 7 कदम दूर है हमारा इंश्योरेंस के टारगेट्स का बैंक्वेट हॉल, 7 कदम दूर है। मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, हमें भूलना होगा। हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने क्लाइंट के गेट पर जाकर के डांस करना होगा। जो आता है, जैसा आता है, बताना शुरू कीजिए। दोस्तों, पॉलिसी बहुत ज्यादा ज्ञान से नहीं बिकती, बरकत से। हरकत करते हो, बरकत करते हो। अभी कुंवर भाई ने क्या कहा, कंवरपाल जी ने एक एक्सरसाइज की, वो भी अमित पालीवाल जी के सहयोग से। अमित पालीवाल जी कितने लोगों को मना करते हैं, मुझे कई बार फोन कर चुके हैं। सबके साथ वो खड़े हैं, लेकिन हरकत तो हमें करनी है ना। एक शख्स ने हरकत कर दी, कुल 50,000 मंथली का प्रीमियम, उन्हें भी नहीं पता था क्या होने वाला, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यवाही पूरी करी। क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए? क्या आप डांस करने के लिए रेडी हैं? बस मैं तो ये चाहता हूं, एक बार चैट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए।
फ्रेंड्स, ये हो ही नहीं सकता कि अगर मैं घर से निकलूं और हमारी क्लोजिंग ना हो, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, उसके ऊपर छोड़ना है मुझे। मैं अपने पूरे दिल से अगर क्लाइंट के सामने बैठता हूं ना, आप अपनी स्टार्टिंग याद कीजिए, जब आप ना तो किसी ट्रेनिंग में थे, ना किसी एजुकेशन में थे। आपके विकास अधिकारी सर ने आपको बताया, हम तो किताबों से कैलकुलेट करते थे, आपको बताया और आप निकल गए और अपने परिचित के सामने डांस करना शुरू कर दिया और आप क्लोजिंग करने लग गए। आज तो आपके पास इतने अच्छे लीडर्स हैं, राजेश चेतन जी, अतुल भाई, एस के अरोड़ा जी, सुनील डंग, रोचकपुरी, कितने सारे लोग आपको गाइड कर रहे हैं। और इस ग्रुप में शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा अगर आप कॉल करें और वो आपको जवाब ना दे। फ्रेंड्स, लेकिन एक कदम आपको लेना ही होगा और वो कदम है आपको घर से निकलना। मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर मैं घर से निकलूंगा, अभी अतुल भाई ने कहा कि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर, वो मेरे नहीं हुए दोस्तों, वो आपका है। चैनल मेरा नहीं है, वो आप सबके सहयोग से बना हुआ चैनल है। पर जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, हम लोगों ने एक एक्सरसाइज शुरू करी। खाली थे, क्या करें? हम लोगों ने बोलना शुरू किया शौक में, जो था क्लाइंट के सामने नहीं निकाल सकते, चलो आपके साथ बात करते हैं। बहुत बार शुरू में ऐसा हुआ, एक भी व्यक्ति लाइव नहीं होता था, एक सिंगल व्यक्ति, पर मैं एक एक घंटे बोलता रहता था। फिर कभी कभी 10-12 हुए, 15 हुए, 100 हुए। मेरे यहाँ मैक्सिमम जो है 800 लोग लाइव आए। एंड बहुत जल्द मैं आपको अप्रैल में गुड न्यूज दूंगा, जिस दिन शायद हमारे चैनल के आगे 5,000 10,000 लोग लाइव हो गए। चल रही है एक्टिविटी, बट बीज वही था जब जीरो था। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं उमंग के ऊपर। उमंग वो पॉलिसी है, वो स्कीम है जो लोगों की टीओटी करा रही है। और उमंग नहीं, मेरे एक फ्रेंड से मिला हूं, एक ही पॉलिसी बेचते हैं, 936 16 10। जितना सम एश्योर्ड हम बेचना चाहते हैं उतना वो प्रीमियम लाते हैं, जितना आप साल में बेचना चाहते हैं उतना वो मंथली लाते हैं। एक ही पॉलिसी। और मैं हंसता रहता हूं, कहता हूं मुझे यही आती है। 936 16 10। आपको लगेगा बहुत एनर्जी है, बहुत नॉलेज है। मैंने पूछा, कहते सर एक दिन एक ट्रेनर का नाम लिया, मैंने उनकी फीस जमा की, एक दिन की क्लास ली, मुझे लगा मैं अपने पटरी से ना उतर जाऊं, मैंने वो भी छोड़ दी। एंड 70 लाख पर मंथ। अभी 4 दिन पहले वो चेक दिखा रहे थे मिस्टर, यहाँ अभी है वैभव, 11,25,000 मंथली। सो दैट मीन्स अगर हम नाच रहे हैं तो आपके पास काम आएगा ही आएगा। और मैं आज आपके साथ एक ई प्रॉपर्टी का कंसेप्ट शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ई प्रॉपर्टी आज की डेट की एक बिल्कुल चमकती हुई चीज है, लोग सुनना चाहते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले एक बड़े क्लाइंट के पास गया, मुझे केवल मेडिक्लेम का रिन्यूअल लेना था, लेकिन क्लाइंट पड़ा है तो मैं खुद गया और मैंने 2 क्वेश्चन किए। सर अभी पुराने घर में रह रहे हैं, काफी बड़ा उनका फ्लैट है। हाँ वहीं रह रहा हूं। मैंने कहा सर ग्रीनिश बहुत अच्छी है, और सेकंड होम के की क्या प्लानिंग चल रही है? कहते हैं अब सोचने लगा हूं। सर क्या बेनिफिट दे रहे हैं? मैं इस समय अप्रैल की मीटिंग हो रहा हूं। एंड जब मैंने उनसे पूछा सर क्या प्लानिंग सोच रहे हैं, और वहां ला करके जब मैंने एक हल्का सा बात की, केवल वर्बल, क्योंकि मैं उस समय प्रेजेंटेशन देने गया ही नहीं था, मैं अप्रैल की मीटिंग चाहता था, बिकॉज ऑफिस बड़ा और वो बिजी रहते हैं, वहां आराम से मीटिंग नहीं होती। ही इज रेडी टू लिसन, वो मेरे साथ बैठने को तैयार है। ये एक हॉट केक है, और मैं इसमें एक जवाब जो मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, इसलिए आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तो आप जानते ही हैं कि मैं हो या आप, हम अपने घर के लिए इमोशनल होते हैं। हर आदमी हिंदुस्तान में अपना घर चाहता है, और जब अपना घर हो जाता है तो उसके बाद उसके मन में आती है एक मेरा घर और हो, सेकंड होम हो। ये कंसेप्ट सेकंड होम उसके ड्रीम में आता है। कभी वो सोचता है किसी पहाड़ पर बना लें, कभी सोचता है कहीं और बना लें। मेरे उनके पास 3 पब्लिक स्कूल हैं, तो ऐसे ही बात हुई, उन्होंने कहा अभी हम लोग नैनी
तो सर क्या शिफ्ट हो रहे हैं? मुझे तो पता था शिफ्ट नहीं हो सकते। नहीं, मैं सोच रहा हूँ आते जाते रहते हैं। बिकॉज मैं खुला था तो मैंने उनसे कहा सर आपके स्टाफ बड़ा लकी है। कहते क्यों? सर कौन अपने स्टाफ को नैनीताल में घर खरीद के देता है? वो चौंके, मतलब सर आप कितने दिन रहेंगे? अरे हम तो कभी कभी चलेंगे, वो घर वो लोग केयर करेंगे। मैंने कहा सर आपसे मेरी फ्रेंडशिप है इसलिए कह रहा हूं, आप कितनी बार जाओगे और वो कितने दिन रहेंगे? आप कभी कभी जाओगे, उस घर के एड्रेस पर आधार कार्ड पर उनका एड्रेस होगा क्योंकि वही रहते हैं, आपका एड्रेस नहीं होगा। आपने तो अपने स्टाफ को घर गिफ्ट कर दिया जिसमें कभी कभी आप भी चले गए, वो ओबलाइज हुआ। सर सच में वो घर आपका है? उन्होंने 6 महीने बाद कहा आप आइए मेरे फादर बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। कहने लगे उस दिन से हमारे घर में एक ही चर्चा चल रही है और आज उन्होंने उस घर को नैनीताल में रिसोर्ट बना दिया कि यार ये तो इनकम होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर तो लायबिलिटी थी। फ्रेंड्स हर कोई चाहता है मेरी इनकम हो। मैं आपको एक जवाब इस स्लाइड में देना चाहता हूं। जब मैंने शुरुआत करी थी प्रॉपर्टी की मैं बात करी तो एक चीज अटकती थी, वो आपसे भी प्रॉब्लम आती होगी, वो घर है कहां? क्या आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो घर है कहां? ये क्वेश्चन का जवाब मेरे दिमाग में हमेशा घूमता था, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं ढूंढ पाता था। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है और इसका जवाब मिला। मेरे एक फ्रेंड ने नोएडा के अंदर एक फूड कोर्ट में जगह खरीदी, करीब 400 स्क्वायर फीट जगह खरीदी उन्होंने, और उनको कुछ टाइम के बाद एक फिक्स रेंट मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा सर कैसे क्या लिया? तो फ्रेंड्स आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे या आपने देखा होगा, आप फूड कोर्ट में जाते हैं मॉल में, तो वो मॉल के अंदर बहुत सारी शॉप होती है फूड कोर्ट में, वो किसी एक का स्पेस नहीं होता, उसके अंदर किसी के पास 400 स्क्वायर फीट है, किसी के अंदर 500 स्क्वायर फीट है, किसी ने 250 लिया हुआ, लेकिन कौन सा स्पेस कौन किसके पास है ये किसी को नहीं पता। बस वहां पर 2000 स्क्वायर फीट है, सबको बेच दिया। हो सकता है बिल्डर ने 4 बार बेचा हो क्योंकि जगह स्पेसिफाई नहीं की हुई है। ये क्या है? ई प्रॉपर्टी तो हुई। आप कह रहे हो सर यहां पर मेरी जगह कौन सी है ये मुझे पता नहीं, तो क्या ये जगह आपकी हुई? दिख नहीं रही। और यहां मुझे वो जवाब मिला कि ई प्रॉपर्टी को मैं कैसे बता पाऊं। आई थिंक ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दी है। तो दोस्तों जब भी आपसे कोई बात पूछे आपकी प्रॉपर्टी है कहां, कुछ तो बताइए, तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं सर फूड कोर्ट के अंदर जिस तरह से कॉमन जगह होती है, प्रॉपर एरिया नहीं होता, आपके नाम से एक एरिया होता है 400 स्क्वायर फुट, इस फूड कोर्ट में आपके नाम है, जिसके नाम से आपको रेंट मिलेगी, आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहां मेरा कॉन्फिडेंस यहां से मेरा बढ़ा, अब मैं बात कर सकता हूं आराम से। और फ्रेंड्स मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, ये 7 दिन आप क्लाइंट के सामने 7 दिन आप क्लाइंट के सामने नाच जाइए, कुछ नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 3 से 4 मीटिंग, 3 मीटिंग भी करते हो तो 21 मीटिंग होती है। आप MDRT एजेंट यूं बन सकते हैं और उसकी खुशी कुछ अलग है। बट क्लाइंट के ऑफिस में बैठना होगा, आप क्लाइंट के साथ बात करने के लिए, मैं इसको कहूंगा हम लोग पेपर पे लिख के दें, स्लाइड को ना दिखाएं, आपके पास अपनी प्रैक्टिकल होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए एक आदमी एडिशनल प्रॉपर्टी क्यों लेता है। फर्स्ट है उसको रेंट मिलेगा, एक ओल्ड एज में इनकम शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एप्रिसिएशन होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास एक घर है। इसमें से ओल्ड एज में एक इनकम, मैं हमेशा मैं पूछता हूं, मैं किसी के घर भी जाऊंगा, पर्सन है 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का, मैं सर आपके फादर मदर क्या करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप मेरी तो सेकंड इनकम आएगी, मैंने रेंट पे दे दिया। सर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जनरली इस एज में आकर के, अगर किसी, जैसे मेरी मदर इस समय 95 की है, शी इज ऑन बेड, 4 साल से बेड पर, कुछ कर नहीं रही है। लेकिन अगर देखा जाए बड़ी एज में कौन कितना काम कर पाता है, तो उनसे पूछिए सर आपके फादर जिनकी शॉप है, सर आपके फादर अभी भी शॉप पर आते होंगे और वो तो एक्टिव होंगे। मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स अब इतने एक्टिव नहीं रहे। दैट मीन सर एक दिन आप भी इस एज पर पहुंचेंगे तो क्या आप एक्टिव रह पाएंगे? अच्छा सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन फादर के अकाउंट में अगर एक फिक्स था, क्या उनको अच्छा लगता? आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इमोशनल सेटिस्फेक्शन है कि मेरे पास एक रिटायरमेंट इनकम है, मैं किसी से ले नहीं रहा। एक और चीज मैं यही कहना चाहता हूं बीच में, दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस के रिन्यूअल आपकी फैमिली को मिलेंगे आपके बाद, तो इस गलत फहमी से निकल जाइए। आपकी फैमिली को आपके रिन्यूअल नहीं मिलेंगे। और आप कहते हो सर आप गलत बोले, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल कहता हूं, 2 महीने आप अपने क्लाइंट को रिन्यूअल की याद दिलाना बंद कर दीजिए। आप देखिएगा कितने लोग रिन्यूअल कर रहे हैं। 2 महीने आप गलत फहमी से निकल जाइए। या तो अपनी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कीजिए, या फिर आप याद कर लीजिए कि आपके रिन्यूअल बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे आपके साथ साथ। एक घर के अंदर अगर मैं घर मेंटेन कर रहा हूं, सेकंड होम स्पेशली, तो क्या क्या दिक्कत आती है नॉर्मल प्रॉपर्टी में। सबसे पहले क्लाइंट, ये हाथ से लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका इफेक्ट लगाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। क्या रेंट गारंटी से मिलेगा? इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। एक भी गलत किराएदार आ गया, रेंट पर आ गया पर्सन, इलीगल पोजीशन हो गया, कुछ उसने उल्टा सीधा कर दिया, आप फंसे हो, आपकी प्रॉपर्टी फंसी है। साथ में प्रॉपर्टी टैक्स देना है। जो आपको इनकम हो रही है, क्लाइंट को लिख कर बताइए सर जो इनकम हो रही है इसमें से लेस कीजिए आपका टैक्स। आपको इनकम टैक्स देना होगा, आपकी इनकम लेस हो रही है। लेकिन अगर ई प्रॉपर्टी है सर, सबसे पहले तो कोई रेंट का इशू नहीं है। फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट आपके बैंक के अंदर। आपको किराए पे देने की जिम्मेदारी नहीं है सर, वो डिपार्टमेंट कर रहा है। आपको कोई इलीगल पोजीशन, पहले पूरी इंक्वायरी के पास दिया जाएगा, नो इलीगल पोजीशन। कोई रिपेयर व्हाइट वॉश आपसे नहीं कहा जाएगा। नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मेंटेनेंस बिल, कुछ आपके पास नहीं आना है। सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज आपके पास नहीं आना है। फ्रेंड्स, मैंने नोएडा में भी फ्लैट लिया था, मैं किराए पर नहीं देता हूं। मैं एक दिन वैसे ही चला गया, मैंने पूछा मेरे कुछ ड्यूज होंगे, 50,000 का चेक मैं देकर आया हूं। और मैं किराए पे देता नहीं हूं, मेरे को थोड़ा सा अपना कंजर्वेटिव हूं, मैं इलीगल पोजीशन से घबराता हूं। कोई प्रॉपर्टी टैक्स आपसे नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, हर चीज में नो नो नो, कोई टैक्स नहीं मांग रहे, सारी रिटर्न टैक्स फ्री है सर। जो वहां आपके लिए एक सरदर्द थी, टेंशन थी, वो यहां पर एक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से आज कैपिटल एप्रिसिएशन तो 0 के बराबर चल रहा है, माइनस में चल रहा है। एंड यहां आपको कैपिटल एप्रिसिएशन वो भी गारंटेड, वो भी टैक्स फ्री आने वाला है। फैमिली का डिस्प्यूट, ये यस, किसी के पास बड़ा घर है, मेरे क्लाइंट है, उनके पास जीके 2 के अंदर 1000 यार्ड्स का घर है। मैं उनके साथ बैठा, उनके सीए के साथ बैठा, गारंटेड। जो फैमिली डिस्प्यूट, 2 बच्चे हैं, अब उसमें से लेफ्ट वाला कौन सा ले और राइट वाला कौन सा ले, यही झगड़ा हो सकता है। 1000 यार्ड्स, ये तो पॉसिबल है ना। मैं लेफ्ट वाला घर लूंगा, मैं राइट वाला लूंगा, ये पोर्शन मैं लूंगा, कोई फैमिली डिस्प्यूट इसमें नहीं है। आइए हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके देख लेते हैं ना। एक 2 BHK फ्लैट दिल्ली के अंदर मिलता है 50 लाख, उसी कॉस्ट में हम लोग ई प्रॉपर्टी ले सकते हैं 80 लाख रुपए की, सेम कॉस्ट है। तो कौन सी ले लेनी चाहिए? जब हम परचेज करते हैं फ्लैट, सबसे पहले किसी ब्रोकर को ढूंढते हैं, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, ये देखें, लोकेशन देखें, 10-12 बार के बाद आपकी एक प्रॉपर्टी फाइनल होती है। उसकी रजिस्ट्री, फिर ब्रोकरेज चार्जेस आपने देना है, और अप्रोक्सीमेट आपको 50,000 का एक EMI शुरू होती है नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, साथ में डाउन पेमेंट देते हैं। लेकिन अगर ई प्रॉपर्टी है, ना आपको रजिस्ट्री का कुछ खर्चा देना है, ना कुछ और देना है, एक्यूरेट वही अमाउंट देना है जो सरकार ने माना है, जो मांग रही है, और कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी। अप्रोक्स EMI है 55,000 पर मंथ, 15 ईयर के लिए। सबसे अच्छी बात है, हमारा जो ड्यूरिंग दिस, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी के अंदर उसने प्रॉपर्टी ली, रेडीमेड प्रॉपर्टी, उसने उसको रेंट पे दे दिया 20 साल के लिए।
दोस्तों ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, एक बार जरा इंडिविजुअल कैलकुलेट दीजिए। एक साल में 11 महीने के लिए फ्लैट चलता है, 1 महीने की ब्रोकरशिप दी जाती है, तो बचे कितने? क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, व्हाइट वॉश कराना पड़ेगा, 1 और महीने का गया। अप्रोक्सीमेट एक्चुअल आपको रेंट मिलता है 8 से 9 महीने का, इससे ज्यादा नहीं मिलता। फिर आपके प्रॉपर्टी टैक्स, उसके ऊपर जो आपको इनकम हुई उसमें से इंडिविजुअल टैक्स आप दोगे, ये घटाएंगे तो आपके पास पता चलेगा 6 to 7 मंथ का रेंट आपको कुल मिलता है एक्चुअल में, जो आपकी पॉकेट में आता है। साथ साथ आप कहते हो सर हमने प्रॉपर्टी ली है तो हमारे को इंश्योरेंस दे दिया, कंपनी ने कवर कर लिया, उसकी बैंक ब्रोकरेज भी तो आप देंगे, उसकी बैंक ब्रोकरेज भी देंगे। और अगर प्रॉपर्टी, अभी आप सुपर टैक्स का सुन रहे हैं, बना दिया, जिन लोगों ने बुक कर दिया, कोर्ट के ऑर्डरों पे तोड़ दीजिए। क्या है क्या नहीं है नहीं पता, लेकिन लास्ट में कैपिटल एप्रिसिएशन की गारंटी नहीं। 15 साल का आपने पीरियड लिया, आपको रेंट पॉकेट में नहीं आया है, आपके अकाउंट में ऐड होता है टैक्स फ्री, आपके अकाउंट में 15 साल ऐड होते रही वैल्यू, गारंटेड कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला, कहीं आपको टैक्स नहीं देने थे, ब्रोकरेज नहीं देनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नॉर्मल प्रॉपर्टी 20 साल बाद आपके अपने नाम पर आती है, नहीं तो आप नकली नेम प्लेट लगाए रहते हो, जिसमें आपको फिक्स रेंटल नहीं मिले, आपने टैक्सेस, ब्रोकरेज दी, रिपेयर मेंटेनेंस कराई, और इधर ई प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स रेंटल, वो भी लाइफ टाइम। कोई ऐसा एक भी व्यक्ति बता दे कि मेरा रेंट फ्री फिक्स होगा, नहीं जानते बढ़ेगा घटेगा, लेकिन यहां मैं लिख के दे रहा हूं सारी अमाउंट टैक्स फ्री, कैपिटल एप्रिसिएशन वो भी लाइफ टाइम। और इसकी गारंटी कौन ले रही है? सॉवरेन गारंटी भारत सरकार ले रही है। अगर देखें तो रेंट के अंदर 2 से 3% की रिटर्न आती है, आप ई प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स फ्री गारंटेड 8% की रिटर्न ले रहे हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टी के अंदर आपको पोटेंशियल सेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बायर ढूंढने की शुरू कीजिए। अब रेट गिरे बढ़े, जब आपने लिया वहां पर न्यूज आ रही थी कि जी मेट्रो आने वाली है, नहीं आई, ब्रोकर ने आपसे शायद गलत बता दिया था, आपकी वैल्यू उल्टा गिर गई। आपको या तो बेचो, नहीं बेच रहे तो आपको मेंटेनेंस देना होगा, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने होंगे। जब खरीदा तो ब्रोकरेज दी, जब बेचा तो ब्रोकरेज दी। अभी और है, आप कहते हो सर मुझे प्रॉफिट हुआ, यस हुआ। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस प्रॉफिट को कैपिटल बॉन्ड टैक्स में लगा दो 5 साल के लिए, उसके ऊपर टैक्सेबल रिटर्न लो। पैसा कहाँ आया आपके पास? प्रॉफिट है कहाँ? वो तो सरकार के पास चला गया, उसने पैसा उसने ले लिया, उस पर जो 5% का आपको इंटरेस्ट दिया उस पर भी टैक्स लगा दिया। आप कहते हो सर मैं नहीं दूंगा, तो दीजिए इनकम टैक्स, तो भी आपके हाथ में वो पैसा नहीं आया। अब वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपको एप्रिसिएशन कितना मिला। लेकिन इधर ई प्रॉपर्टी के अंदर ना तो आपको बायर के लिए सोचना है, आपके 5 to 6 वर्किंग डेज में आपके पास पैसा ट्रांसफर हो गया। जो अमाउंट बताया उसमें से 1 रुपया भी कटा नहीं, कोई ब्रोकरेज अमाउंट आपको नहीं देनी पड़ी, ऑल अमाउंट्स आर टैक्स फ्री। कोई कैपिटल बॉन्ड नहीं खरीदना, कोई सीएसआर को आपने कंसल्ट नहीं करना, आपके बैंक में पैसा आया, चुपके से ट्रांसफर हो गया। एक और चीज, आपको कुछ टाइम के बाद जरूरत पड़ी पैसे की, आपकी प्रॉपर्टी तो लोन पर है, आपको लोन नहीं मिल रहा, एज 60 हो गई तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको कितनी भी जरूरत पड़ जाए, मेरे जैसे आदमी के पास लोन नहीं देगी बैंक, कहेगी मोर्टगेज कर दो। दोस्तों मोर्टगेज बहुत प्यारा शब्द है। मेरे क्लाइंट ने एक बार कहा था, और मैंने उनसे कहा था सर मोर्टगेज नहीं, आपने अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया है, घर गिरवी रख के। माई बेस्ट क्लाइंट और टॉप मोस्ट क्लाइंट है। एक वर्ड बोला था और एक बड़ी पॉलिसी भी की थी, यहाँ आप वही कहिए सर मोर्टगेज नहीं, आपको घर गिरवी रखना पड़ेगा तो लोन मिलेगा। लेकिन मेरे यहाँ अगर आपके पास ये पॉलिसी है, आपकी एज नहीं पूछ रहे सर, हम ये देखेंगे कितना मिल सकता है। आपको तो फॉर्म साइन कराना है, आपके पास इमरजेंसी में फंड है। और एक दिक्कत,
बाई चांस फाइनेंशियली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। सर टाइम का पता नहीं, आज आपका बहुत बढ़िया बिजनेस है, लॉकडाउन जैसा कोई दिक्कत आई, आपको ईएमआई रोकनी पड़ी, आपके पास लेटर आ जाएगा, जमा करो। लेकिन यहां अगर बाई चांस कोई ऐसी दिक्कत आई तो 6 महीने तक हम आपका वेट करेंगे कि पोजीशन सुधर रही है तो आप जमा कर दीजिए। आप नहीं जमा कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आपके प्रॉफिट हम लॉक कर देंगे। वहां तो इंटरेस्ट लग रहा होगा, उल्टा हम लॉक कर देंगे। आप कभी भी उस पैसे को ले सकते हो, और अगर आपने उस पॉलिसी में और पैसे जमा नहीं कर पाए तो हम ये मान लेंगे आप इतने ही पैसे 15 साल 20 साल जो पीरियड था देते, और हम प्रो डाटा बेसिस में आपके बेनिफिट उसी ढंग से देंगे, आपका पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने ईएमआई बंद कर दी तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। आप 3 साल बाद गए, 4 साल बाद गए, भाई मेरे को तो यही प्रॉपर्टी चाहिए, सर वो तो किसी और ने नीलामी में खरीद ली। आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी, आपके पैसे भी गए, आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। इस वर्ड को, थोड़े वर्ड होते हैं हिंदी के, थोड़े चुभते हैं, आप दोबारा अपनी प्रॉपर्टी को रीस्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर 4 साल 5 साल तक हम आपका वेट करेंगे आपकी प्रॉपर्टी का। आप चाहें तो बैलेंस अमाउंट दे करके, जो फॉर्मेलिटी है उसको दे करके आप उसी प्रॉपर्टी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को। सो हाउस इज नो मोर। अब आप बाई चांस कोई सुख दुख हो गया, अब ये प्रॉपर्टी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक लायबिलिटी हो गई। आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, लायबिलिटी या पीस ऑफ माइंड? आपकी ईएमआई नहीं गई, आपकी प्रॉपर्टी को बैंक ने सीज कर लिया। आप कहते हो सर मैंने इंश्योरेंस दे दिया, प्रॉपर्टी मेरे को, मेरी फैमिली को मिल जाएगी। यस सर, बिल्कुल मिल जाएगी। आपकी फैमिली को सेकंड होम चाहिए या लिक्विड कैश चाहिए? सेकंड होम चाहिए या लिक्विड कैश चाहिए? हर फैमिली को इमरजेंसी में लिक्विड कैश चाहिए। सर ये ई प्रॉपर्टी जो है ये लायबिलिटी नहीं होगी, सारी ईएमआई स्टॉप हो गई और आपके पास बाई चांस कोई भी सुख दुख हुआ, नॉर्मल बीमारी से हुआ तो 80 लाख, फ्रेंड्स अगर आप बोनस देखेंगे तो प्रीमियम के बराबर है 80 लाख। और सर जो आपका दिया पैसा था वो भी वापस हो गया। अगर आपने नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदी है तो पैसा नहीं मिल रहा है, उसका ऑक्शन हो रहा है। कल तक जिस घर को आप अपना कहते थे वो घर नीलाम हो रहा है। यहां पर हम आपको 80 लाख प्लस जो पैसे दिए वो वापिस हो जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो हम 80 की जगह 160, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं था फैमिली में, बीमारी में तो आदमी मेंटली रेडी होता है, तो एक्सीडेंट डेथ में 1.60 लाख CR प्लस प्रीमियम वापिस होगा। और एक सबसे बड़ी चीज है सर, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज होती है, हमने बनाई, हमारी फैमिली रह रही है। आज मेरा एक बच्चा यूएस है तो दूसरा कहीं और है, और आपके बाद फैमिली में डिस्प्यूट शुरू होता है। एक भाई कहता है मुझे रखना है, एक भाई कहता है मुझे बेचना है, मुझे राइट वाला लेना है, मुझे लेफ्ट वाला लेना है। आप अपनी फैमिली में जाने अनजाने, जिस घर को बहुत खुशी से बनाया होता है, जाने अनजाने आप उस घर को फैमिली डिस्प्यूट में छोड़ जाते हैं। और यहाँ आपके पास कैश, लिक्विड कैश आता है, आप मल्टीपल नॉमिनी कर सकते हैं, कितना किसको देना है आपके हाथ में है, एक व्यक्ति के नाम में भी है, वो फैमिली में आपस में बंटवारा डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं और प्यार से रह सकते हैं। सर आप ही बताइए कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा इजी है, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी लेना ज्यादा अच्छा है या सुकून देती है ई प्रॉपर्टी? सर आपका क्या डिसीजन है, आप क्लाइंट से ये पूछेंगे। फ्रेंड्स मैं एक चीज और कहूंगा, मैं सारी बात हमेशा क्वेश्चन में करता हूं। यहां पर मेरे को आपके साथ क्योंकि बात नहीं कर सकता था, मैं हमें आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज कर रहा हूं, हमारी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए और स्क्रिप्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएं, आप समझाइए नहीं। सो फ्रेंड्स यहां अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं ले पाऊंगा, अभी शायद टाइम भी होगा। यस प्लीज।
किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो अपना डिजिटल हैंड रेज करिए, हम उसको फिर उसको अनम्यूट करके बोलने का मौका देंगे। दीप मंगला को अनम्यूट किया जाए प्लीज। धन्यवाद सर। सर एक छोटा सवाल था, मैंने ई प्रॉपर्टी पे लास्ट पार्टी से बात कर रहा था, वो कहता है कि वहाँ तो रेंटल इनकम ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं रेडी टू मूव कोई मकान ले रहा हूँ और फाइनेंस कराता हूँ और आपका तो 15 साल या 20 साल या 25 या 30 साल बाद स्टार्ट होगा, उसका क्या सोल्यूशन है? मैंने इसी के अंदर डाला था कि आपको यहाँ पर रेंट मिलता है, उसकी कैलकुलेशन इसीलिए मैंने बताई थी। वहां पर 12 के 12 महीने का रेंट 15 साल तक अकाउंट में ऐड होता है, मैंने इसीलिए पहले कहा था। अगर वहां पर आपको 2-3% मिलता है, यहाँ पर आपको आपका जो अमाउंट है, इस समय 57 बोनस चल रहा है जीवन उमंग में, तो वहां ऐड होता है। आपको ज्यादा देने तो कुछ फैसिलिटी का फर्क भी हो सकता है, इसीलिए डाला था मैंने। ठीक, श्रीवास्तव एस को जी को अनम्यूट किया जाए। वो शायद खुद नहीं कर रहे हैं। श्रीवास्तव अपने आप को अनम्यूट करो। सर जस्ट टू सपोर्ट योर व्यू, द स्पीकर्स व्यू। सर नमस्ते, मैं श्रीवास्तव बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। हेलो, प्लीज 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 करें। Yeah, to support your view, there is one more bill which is coming, which is going to link all the PAN and Aadhaar with the land records. उससे क्या होगा, lot of black money people who invested, land का rate गिरेगा and real estate rates are going to come down. This also would be a very good point to add, sir. I just wanted to support your view. Thank you. Thank you Srivastava ji for your Thank you, Mr. Srivastava, for your valuable feedback. We will definitely take care of it's good point. presentations. Good point. विनोद गोयल जी को अनम्यूट किया जाए। नमस्कार जी। यस विनोद जी नमस्कार। मैं आपको बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके YouTube वगैरह से मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिलता है, और FPRT का तो एक टूल ऐसा मिल गया है कि बस पूछो मत, जिंदगी बदल गई। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हम जीवन उमंग को नो डाउट बेच रहे हैं, परंतु कई बार कंफ्यूजन होता है कि 15 साल की दें, 20 साल की दें या 25 साल की दें, विच विल बी द आइडियल टर्म फॉर द जीवन उमंग? That is my question only. सर विटामिन बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, हर आदमी का अपना बॉडी है, कितना विटामिन ले सकता है, तो ये आपके क्लाइंट पर, आपकी नेचर पर डिपेंड होता है कि वो उसको कितने साल की दे रही है। नॉर्मली हम 15 साल की प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर में 15 साल दो और 16वें साल से लेना शुरू कर दो, तो ये दिमाग में यही चलता रहता है। तो क्लाइंट्स आते हैं एज के हिसाब से, नॉर्मली मैं 20 साल भी सजेस्ट करता हूँ, परंतु क्या 15 साल या 20 साल 25 साल कोई भी टर्म दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब या 15 साल विल बी बेटर बिकॉज वो जल जाएगा उनका, तो इसको लगता है कि भी क्योंकि टैक्स फ्री तो है ही वो। विनोद पैसा मिलना है, आपकी और मेरा काम है, हम उनको 15 साल में कितना देके क्या मिलेगा, 16-20 साल में क्या मिलेगा, 25 साल में क्या मिलेगा, और देन उनसे आस्क करना सर आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, आप बताएं। दूसरा बोनस का जो होता है, बोनस लंबी टर्म पे ज्यादा होता है या इसमें बोनस डिसाइडेड है 15 साल की या 20 साल की या 25 साल की, कोई भी पॉलिसी हो टर्म? सर मैंने अभी शुरू के सेशन में कहा था बोनस मिस कर दिया था। लंबी पॉलिसी मींस लंबा बड़ा बोनस, लेकिन एक चीज है, हम इस समय बहुत ज्यादा नहीं, क्लाइंट के सामने 7 दिन हमारे पास नाचने का टाइम है। आप 3 चार्ट बनाइए, सबसे अच्छी बात है उमंग में कि प्रीमियम लगभग बराबर है हर एज में। आप 3 चार्ट 4 चार्ट बना के रखिए, सर इस एज में आप इतने टाइम में लोगे तो इतना मिलेगा, इतने टाइम में लोगे, प्रेजेंटेशन भी रेडीमेड जाए आपके पास चार्ट। अगर जब आप फाइनल हो जाए कि सर इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, कौन सी EMI आप शुरू करना चाहते हैं, 15 साल की 20 साल की, क्लाइंट के ऊपर डिसीजन है, मेरा नहीं है। थैंक यू। यस और किसी का डिजिटल हैंड रेज है क्या? नहीं, और किसी का हैंड रेज चलो, नहीं है। शर्मा जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा था आपकी इसी अच्छा। प्रेजेंटेशन के अंदर, कि आपने तो जो कुछ बताया बहुत अच्छा हर तरीके से है। मैं सब लोगों से आज हमारे पास 100 के करीब, जब से आपका सेशन शुरू हुआ मेरे ख्याल से 10 मिनट के बाद हम लोग 100 लोग हो गए थे। मैं आप इसके लिए बहुत बहुत सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने आज टाइम पे ज्वाइन करा। और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी जितनी भी ये जो जीवन उमंग पॉलिसी है, वो क्लाइंट के बेनिफिट की तो 100% है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
यदि हम क्लाइंट के बेनिफिट से पहले यदि अपने एजेंट लोग भी यदि हम लोग अपने लिए भी लें तो हमारी जो रिटर्न्स हैं वो 6 से 7% पर ईयर फालतू होती है। तो कम से कम हम लोग अपने लिए भी तो सोचें एटलीस्ट, क्योंकि रिटायरमेंट यदि हमें सबको लेना है, रिटायरमेंट हम क्लाइंट की रिटायरमेंट की बात करते हैं, क्लाइंट की गारंटेड पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो मेरा सब लोगों से ये निवेदन है कि इसकी रिवर्स कैलकुलेशन बना करके आप देखिए कि आप यदि क्लाइंट को हम देते हैं तो क्या मिलता है और हम अपने लिए लेते हैं तो हमें उसका कितना और एडिशनल एडवांटेज है। तो एटलीस्ट हम अपने लिए तो कम से कम वर्कआउट करें। और यदि आप मेरा एक शर्मा सर, मैंने लास्ट ईयर 6 लाख रुपए का अपना खुद का प्रीमियम लिया था। तो जब मैंने अपना प्रीमियम लिया तो मुझे आगे देने में मुझे अच्छा लगा कि मैं लोगों को कन्विंस कर पाया। क्योंकि जब आपसे क्लाइंट आपका पूछता है कि क्या आपने लिया है ये प्लान अपने लिए, यदि आप कितना झूठ बोल सकते हैं आप लाइफ में, यदि आपने नहीं लिया हो तो आप नहीं बोल सकते, आपका चेहरा बता देगा कि आपने क्या किया। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी है कि हमें इस प्रोडक्ट को आगे यदि और अच्छे से सेल करना है, यदि और अच्छे से वर्कआउट करना है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को एटलीस्ट सब लोगों को पहले अपने लिए अपने ऊपर वर्कआउट करें। और यदि हम अपने ऊपर वर्कआउट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे, और ये प्रोडक्ट ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज नहीं है। आप समझ लेना, जिस तरीके से उमंग के ऊपर काम हो रहा है, मैं आपको रेस्ट इश्योर करता हूँ कि अगले कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये प्लान बंद होगा ही होगा। आप मेरी बात, जितने भी आज 100 के 100 लोग सुन लीजिए सर, ये अगला फाइनेंशियल ईयर पे नहीं चल पाएगा ज्यादा, क्योंकि इतनी लाइफ लॉन्ग गारंटी 8% सम एश्योर्ड की, और जहां पे जिस तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, ये गारंटी देना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट। और आज हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को कैश करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एक लास्ट डिजिटल हैंडल आरपी गुप्ता जी का है, उनका क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अपनी आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। यस मिस्टर गुप्ता, आरपी गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करो। सर क्या 15 ईयर कंप्लीट होंगे फर्स्ट रिटर्न तब आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, यस यस, फर्स्ट रिटर्न दिस डेट पे 15 साल कंप्लीट होंगे उस दिन मिलेगा या 16 ईयर बोल रहा है? 15 ईयर कंप्लीटेड या 16 ईयर स्टार्ट, दोनों में से कुछ भी कंप्लीटेड। अच्छा, 15 ईयर 15 ईयर जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन फर्स्ट रिटर्न आएगा। आप ऐसा समझिए 16th अगर ईयर की पॉलिसी होती तो 16th चेक देना हो तो उस दिन आपके घर पैसा आ जाएगा। ओके, 16 ड्यू के डेट पे, ठीक है, मतलब 15 ईयर कंप्लीट। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा गुप्ता जी, हमेशा हमारा जो प्रीमियम है ना वो एडवांस में होता है। जी जी, वही अभी 16 ईयर किसी ने बोला तो मुझे डाउट हुआ, मैंने 15 ईयर कंप्लीट पे अभी बेची एक पॉलिसी। हम लोग क्योंकि LIC की पॉलिसी में हमेशा प्रीमियम एडवांस होता है, इसलिए हमारे जैसे हम जब 15वां साल शुरू होता है तो हमारा प्रीमियम चला जाता है, इसलिए 15 साल कंप्लीट होते ही प्रीमियम वो मनी बैक मिलना शुरू हो जाए। बात यह है कि उन्होंने इस 3 महीनों के अंदर एक बहुत बम्पर सेल करी है और नंबर ऑफ पॉलिसीज सेल करी है। मैं उनको चाहता हूं कि वो थोड़ी सी शेयरिंग अपनी करें। मिस्टर विकास अरोड़ा, विकास अरोड़ा जी जरा अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज अपनी शेयरिंग कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 50 लाख से ऊपर का प्रीमियम अगले 3 महीनों में हम सर उठा चुके हैं। विकास जी प्लीज। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा हमारे को ज्ञान दिया। और कुछ चीजें मैं भी यूज करता हूँ, मगर 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे भी यूज हुए जो मेरे को लगा कि ये भी चीज मैं बोल सकता हूँ कस्टमर्स के आगे। थैंक यू शर्मा जी। और जीवन उमंग के बारे में अगर बोलता हूँ तो मैं इस समय सेल जीवन उमंग ही कर रहा हूँ। और मार्च के महीने में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मार्च के महीने में मैं 70 लाख का प्रीमियम क्रॉस कर चुका हूँ, और टारगेट मेरा 1 CR का प्रीमियम करने का है मार्च के महीने में। अभी 30 लाख का और है, तो ये 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में और 30 लाख का प्रीमियम एक्सपेक्टेड है और आने की पूरी उम्मीद है। तो मैं सबसे ये चाहूंगा कि सब भी जीवन उमंग पे फोकस करें। और जैसे अतुल जैन जी ने बोला कि ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है, और जैसे जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हमारे रेपो रेट डाउन हो रहा है, तो उस वजह से हमारे को जितना हम अभी एनकैशमेंट कर सकते हैं उतना एनकैश कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। विकास जी वैसे भी इनके पास डबल एजेंसी है, इनकी और इनकी वाइफ की, और ये पिछले कई सालों से अपना COT दोनों एजेंसीज में COT बुक करते आ रहे हैं। बट इस साल का इन्होंने ये हम गोपीनाथ सर की
क्लास में पिछले 3-4 सालों से इकट्ठे हैं, तो मैं देख रहा हूँ इनकी कंसिस्टेंसी बहुत जबरदस्त है और जनरल इंश्योरेंस में भी इनकी महारत है। मैक्स बुपा के अंदर यदि नीवा बुपा जिसको बोलते हैं, यदि विकास रटौर का नाम लिया जाए तो ऐसा कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं होगा जो इनको विकास रटौर को उनके नाम से ना जानता हो। तो विकास जी का जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में दोनों में बहुत अच्छा काम है। और एक इससे एक प्लस बात और भी है विकास जी की कि नेताजी सुभाष पैलेस में इन्होंने इतना कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस बना रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस बना रखा है। तभी अतुल जी आपकी गाइडेंस के साथ साथ चलते हैं, और कोई रीजन नहीं, सारा हिंदुस्तान चल रहा है आपकी गाइडेंस पे सर। नहीं सब चलने, देखो ऐसा है, सब एक दूसरे की गाइडेंस से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हैंड होल्डिंग है सर। बट हम क्या होता है कि जहाँ से कोई अच्छी चीज मिलती है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो भी अच्छी चीज होती है उसको अडेप्ट करना चाहिए और सब लोगों को उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए जो अच्छी चीज है। और जो चीज आपको अच्छे अपने काम की चीज नहीं लग रही उसको इमीडिएटली इग्नोर करना चाहिए और उसको लाइफ में सोचना भी नहीं चाहिए दोबारा। थैंक यू सो मच। मैं अब आज का सेशन वाइंड अप करता हूँ और मैं जो आज के स्पीकर श्री केएम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज का सेशन इस मार्च की क्लोजिंग में एक धूमधाम सेशन लिया और जो आज आपने जीवन उमंग की और क्वालिटीज बताई उसके लिए मैं वो सब लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। और अब अगले 7 दिनों में जो अब हमारे पास टाइम है, मैं चाहता हूं कि वो उसके अंदर हम लोग एक बड़ा बिजनेस बुक करें और LIC के अंदर है एक हम अपना जो हमारे MDRT COT या TOT जो भी हमने टारगेट 31 मार्च से पहले डिसाइड किया है उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैट बॉक्स में शर्मा जी का थैंक यू करें और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजेश राठौर जी से शांति पाठ प्ले करें प्लीज।